बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैक्सिमम टॉपिक हमारे कवर्ड हो चुके हैं। आज का जो टर्म है वो है मुनासखा के बारे में डिस्कशन करना है, और नेक्स्ट जो क्लास होगी वो तखारुज से रिलेटेड होगी। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जिसमें हम दो डेथ के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने जो भी किया है वो सिंगल डेथ के बारे में डिस्कशन किया गया है। तो जो आने वाली मेरी बुक है उसी का मैंने अभी फोटो स्नैप लिया है। यहाँ पर 8-10 पेज हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर कोई शख्स जो है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, उसकी डेथ हो जाती है और उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है और वक्त के गुजरते हुए कुछ और लोगों की भी मौत हो जाती है, एक के बाद दीगर हैं। तो जितने भी लोगों की डेथ होगी, अगर दो लोग डेथ हुआ है तो दो बार इनहेरिटेंस का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। थ्री लोगों की डेथ हुई है तो थ्री टाइम्स कैलकुलेशन करना पड़ेगा, यानी मल्टीपल टाइम्स हमें इनहेरिटेंस को कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो इस प्रोसेस को, इस अमल को जो कहा जाता है वो मुनासखा कहा जाता है। अब यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन लिया है और उस क्वेश्चन में जो डिस्कशन किया गया है वो ये किया गया है कि कोई सलीम है, उनकी डेथ हो जाती है, सलीमा की डेथ हो जाती है। उन्होंने अपने पीछे अपने शौहर को यानी मुनीर को, अपनी डॉटर करीमा को और अपनी माँ अजीमा को छोड़ा है। इतने लोग मौजूद थे और इनकी डेथ के बाद प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाई और टाइम के गुजरते हुए जो बेटी थी करीमा, इसका भी इंतकाल हो गया। करीमा की शादी हो चुकी होगी, दैट्स वाई करीमा ने अपने पीछे कितने लोगों को छोड़ा? दो बेटों को छोड़ा, एक का नाम खालिद और दूसरे का हामिद, और एक डॉटर को छोड़ा। तो दो डेथ इस सवाल में बताई गई हैं। पहली डेथ सलीमा की हुई है और दूसरी करीमा की हुई है। तो ये कहा जा रहा है कि जो अब प्रेजेंट इनहेरिटर्स बचते हैं उनके बीच में तरके की तकसीम की जाए। तो यहाँ पर जो कैलकुलेशन है इनहेरिटेंस का वो दो बार करना पड़ेगा क्योंकि दो लोगों की डेथ हुई है। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट डेथ कि फर्स्ट जो डेथ हुई है वो सलीमा की डेथ हुई है, जो वाइफ है मुनीर की। इफ्तिखार साहब, आवाज आ रही है क्या? डॉक्टर इफ्तिखार अहमद। जी शुरू कीजिए। मैं ट्रेवलिंग कर रहा हूँ, ठीक थोड़ा है, नेटवर्क इशू आएगा। मैं लखनऊ से दिल्ली आ रहा हूँ। ठीक ठीक है, ठीक आप शुरू कीजिए। ठीक ठीक। तो पहली जो डेथ है, फर्स्ट जो डेथ है वो किसकी हुई है? सलीमा की हुई है, जो किसकी वाइफ है? मुनीर की। क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया कि उनके हस्बैंड जो हैं करते हैं। तो यहाँ पे हस्बैंड जो है आपके पास एग्जिस्ट करते हैं। सलीमा की डेथ हो रही है, उन्होंने अपने पीछे अपने हस्बैंड को छोड़ा है। तो फर्स्ट डेथ में जो सलीमा है वो वाइफ है मुनीर की, और मुनीर की टोटल प्रॉपर्टी है, इसलिए उसको हमने ऑनर बना दिया होल स्टेट का, यानी पूरी संपत्ति का वो मालिक है। तो उन्होंने अपने पीछे जो आपके पास सलीमा जो है होल स्टेट की मालिक हैं, सलीमा ने अपने पीछे अपने किसको छोड़ा? अपने हस्बैंड को छोड़ा। तो यहाँ पर नाम भी हम लिखेंगे ताकि याद रहे, क्योंकि इसमें रिश्ते बदलते रहेंगे लास्ट में। तो हस्बैंड जो आपके पास थे वो मुनीर है, डॉटर का नाम करीमा है, माँ का नाम अजीमा है। तो हस्बैंड ऑलवेज जेड ही होता है। डॉटर की मल्टीपल कंडीशन हो सकती हैं, वो जेड भी हो सकती हैं, असबा भी, गैरी भी हो सकती हैं, बट चूंकि यहाँ पे कोई सन नहीं है दैट्स वाई वो जेड ही होगी।
माँ की हमेशा कैटेगरी ZF ही होती है। तो औलाद की मौजूदगी में शौहर का जो हिस्सा है वो 1/4 होता है, यहाँ लिख दिया गया ड्यू टू किड। और एक ही बेटी है, उसका हिस्सा 1/2 होगा। ये सूरा निसा की आयत नंबर 11 के अंदर मौजूद है। हस्बैंड का हिस्सा 1/4 होगा, ये 12 के अंदर मौजूद है। और माँ का हिस्सा 1/6 है औलाद की मौजूदगी में, ये आयत नंबर 11 के अंदर सूरा निसा में मौजूद है। तो इतना आपके पास स्टेप 1 में कैटेगराइज करने के बाद हमने बताया था, जो लोग पीछे पहले से जुड़े हुए हैं क्लास में, कि सबसे पहले टोटल शेयर ऑफ ZF निकाल दिया जाता है। इसमें कोई आसाबा है ही नहीं। तो टोटल शेयर ऑफ ZF जब निकाला तो 1/4, 1/2, 1/6 और इसका एल्शियम कितना आ गया, 12 आ गया। तो 4 से 12 को 3 टाइम्स काटा जा सकता है, और 2 से 6 टाइम, और 6 से 2 टाइम। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर ये 11/1 आ गया। अब चूंकि जो लोग पहले से ज्वाइन कर रखा है उनको ये मालूम है कि ऐसी भी कंडीशन एग्जिस्ट कर सकती है, और ये कंडीशन जब होती है तो ये रद्द के अंदर चली जाती है। तो यहाँ पे सारे इनहेरिटर्स जब ज़विल फ्रूज हों यानी प्राइमरी एयर्स हों, तो टोटल शेयर ऑफ ZF जो कि 11 आ रहा है, और एल्शियम की वैल्यू जो कि 12 आ रही है, ये लेस देन कितना हो गया, 1 हो गया। तो इसका मतलब हो गया कि इट्स ए केस ऑफ रद्द या रिटर्न हो गया। तो हम ये देखते हैं कि जब वैल्यू कम आती है तो क्या हस्बैंड मौजूद है, क्या वाइफ मौजूद है। तो अगर हस्बैंड और वाइफ मौजूद हैं तो उनको रद्द नहीं मिलता, यानी बचा हुआ माल वापस नहीं मिलता। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो 1/12 जो है आपके पास फिर बच रहा है, तो ये रिटर्न बैक होके हस्बैंड को और वाइफ को नहीं जाता। तो यहाँ पे लिख दिया गया कि रद्द जो एप्लीकेबल नहीं होगा किसके लिए, हस्बैंड के लिए। तो इसका जो कैलकुलेशन प्रोसीजर है वो डिफरेंट होगा, और डिफरेंट ये होगा कि सबसे पहले हम हस्बैंड जो मुनीर हैं उनको 1/4 दे देंगे। तो जो शेयर लेफ्ट बचेगा डॉटर करीमा के लिए और माँ अजीमा के लिए, वो 3/4 बच जाएगा। अब 3/4 के अंदर दो कैंडिडेट हैं, एक डॉटर करीमा है और एक मदर अजीमा है। तो 3/4 का कितना आपके पास पार्ट डॉटर को जाए और कितना मदर अजीमा को जाए, इसके लिए हम क्या करेंगे कि डॉटर के बीच में और माँ के बीच में, यानी बेटी और माँ के बीच में रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे। तो बेटी का हिस्सा 1/2 है, माँ का 1/6 है, इसका एल्शियम 6 आ गया। तो ये 3+1, यानी यहाँ पर जो डॉटर का और मदर का जो रेशियो बन गया, यानी 3:1 का रेशियो बन गया। और इनका जो एडिशन हो जाएगा रेशियो का, वो 4 हो जाएगा। तो एडिशन ऑफ रेशियोज जो है, क्योंकि ये कोई नई चीज़ नहीं है, आप पहले से कर चुके हैं सारे लोग, तो इनका एडिशन ऑफ रेशियो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब ये वैसे ही कैलकुलेट होगा जैसे आसबा बी गैरी असबा आपके पास माँ गैरी के अंदर कैलकुलेशन होती थी। तो यहाँ पर शेयर ऑफ डॉटर यानी करीमा का जब निकालेंगे तो ये बचा हुआ जो आपके पास वैल्यू है, यानी जो 3/4 है, वो ये वाली वैल्यू आ गई। दोनों का जो एडिशन ऑफ रेशियोज आ रहा है 4, उस 4 को हमने यहाँ पे रख दिया, ये 4 को हमने यहाँ पे रख दिया। एडिशन ऑफ रेशियोज ऑफ डॉटर करीमा एंड मदर अजीमा। तो यहाँ पर कोई किसी से कट नहीं सकता, तो ऊपर की मल्टीप्लाई ऊपर से हो गई, नीचे की नीचे से हो गई। तो बेटी को 3/4 में से कितना जा रहा है, 9/16 जा रहा है। इसी तरीके से हम माँ के हिस्से को कैलकुलेट कर लेंगे। तो मदर अजीमा को जब कैलकुलेट करेंगे तो टोटल यानी 3/4 में से एक हिस्सा यानी एक शेयर जाएगा मदर को, और टोटल डिवीजन 4 होंगे। तो 3/16 यानी 3/4 का 3/16 माँ ले जा रही हैं, और 9 बाय आपके पास 16 जो है करीमा ले जा रही हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट डेथ के बाद जो कैलकुलेशन समरी जनरेट होती है वो ये होती है कि जब सलीमा की डेथ होती है, जो कि वाइफ है मुनीर की, तो हर एक का इंडिविजुअल शेयर जो आ रहा है, चूंकि हस्बैंड का तो पहले से कुरान करीम में डिफाइंड है कि 1/4 मिलेगा, लेकिन ये जो था बेटी का उसको 1/2 मिलता। लेकिन अब चूंकि वो हस्बैंड को देने के बाद जो 3/4 बचा है,
उसमें से फिर माँ का और बेटी का जो रेशियो निकाला गया, वो अभी हमने चेक किया कि करीमा की वैल्यू ये आ रही है और मदर अजीमा की वैल्यू ये आ रही है। तो ये फर्स्ट डेथ की वैल्यूज आ गई। अब जब सेकंड डेथ होगी करीमा की, तो करीमा जो है पूरी प्रॉपर्टी की मालिक नहीं है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनहेरिटेंस किसका हो रहा है, सलीमा का हो रहा है, उसकी बात की जा रही है। तो सलीमा से जो हिस्सा मिला था उसको हमने लिख दिया, शेयर जो है मिला है फ्रॉम सलीमा स्टेट से 9/16। तो ये सलीमा की प्रॉपर्टी की 9/16 की ऑनर है। और अब इस करीमा की, यानी जो आपके पास बेटी थी सलीमा की, उसकी डेथ हो रही है। तो इसकी डेथ के वक्त जो है इसके फादर बन गए मुनीर, क्योंकि वहां पे हस्बैंड थे उसके, किसके, सलीमा के। तो इसके यहाँ पर ये आपके पास फादर है, इसकी डेथ के बाद, करीमा की डेथ के बाद इसके फादर मुनीर मौजूद है। अच्छा, अब चूंकि ये जो थी आपके पास सलीमा, ये क्या बन गई इसकी मैटरनल ग्रांड मदर, नॉट सलीमा, अजीमा, अजीमा जो उसकी माँ थी पीछे, पीछे जो माँ थी यहाँ पे, अजीमा कहाँ गई, अजीमा, अजीमा जो कि सलीमा की माँ थी। अब इसके लिए करीमा के लिए वो क्या बन जाएंगी, नानी बन जाएंगी। तो करीमा की नानी है अजीमा। अब चूंकि माँ अगर ना हो तो माँ का जो हिस्सा है वो ट्रांसफर हो जाता है किसको, दादी को, अगर दादी मौजूद है। और दादी नहीं है तो नानी को। और अगर दादी और नानी एक साथ एग्जिस्ट करते हैं तो दोनों को कितना मिलता है, 1/6 में ही बराबर के हकदार होते हैं। तो यहाँ पे करीमा की जब डेथ हो रही है तो उसके वालिद साहब मुनीर मौजूद हैं, उसकी जो नानी है वो मौजूद है। और उसने अपने दो बेटों को छोड़ा पीछे, खालिद को, हामिद को, और बेटी स्वालिया को। तो फादर जेडएफ होगा केवल, चूंकि यहाँ पे सन है। तो ड्यू फादर जो है ये ड्यू टू सन की वजह से इसको 1/6 मिल रहा है। अगर यहाँ पे केवल बेटी होती तो फादर को 1/6 प्लस आर मिलता। तो ड्यू टू दी सन इसको केवल ये जेड एफ ही रहेगा। अगर डॉटर होती तो जेड एफ भी होता प्लस आर भी होता, ऐसा असबा भी नफसी भी होता। तो टोटल शेयर ऑफ जेड एफ में हमने क्या किया कि जो जबुलफरूज थे फादर, उसको 1/6 जाना था, नानी को 1/6। इन दोनों का जब हमने सिंप्लीफिकेशन किया तो पता ही चला कि 1/6 का जो फाइनल आंसर है 1/3 चला गया वालिद साहब को और नानी को। अब जो रेसिड्यू बचा, उस रेसिड्यू के अंदर जो है दो बेटे और एक बेटी है जिनको 2:1 के हिसाब से शेयर मिलेगा। तो स्टेप नंबर 3 में शेयर ऑफ असबा बी गैरी के अंदर जो शेयर लेफ्ट फॉर खालिद है और हामिद है और डॉटर स्वालिया है, उसके लिए 2/3 बचा। चूंकि 1/3 चला गया फादर को और नानी को, तो 2/3 बचा। अब इनका जो दो बेटे हैं और एक बेटी है, इनका जो रेशियो बनेगा, इनकी जो निस्बत बनेगी वो S:S:D: हो गया, यानी 2:2:1। और एडिशन ऑफ जो रेशियो हो गया वो दो हिस्से बेटे के, दो हिस्से बेटे की बेटी का, यानी एडिशन ऑफ रेशियो, यानी निस्बतों का जोड़, बेटा और बेटी की निस्बतों का जोड़ 5 हो गया। अब उसके बाद हम निकालेंगे कि जो सन है खालिद, उसको हिस्सा कितना जाएगा। तो जो रेसिड्यू हमें बचा है वालिद साहब को और नानी को देने के बाद वो 2/3 बचा है। और जो निस्बतों का जोड़ है दो बेटे और एक बेटी का, वो ये 5 आ गया। और खालिद को कितने हिस्से जाने हैं, वो आपके पास दो हिस्से जाने हैं। तो रेशियो ऑफ सन खालिद, यानी खालिद की निस्बत, और नीचे खालिद, हामिद और डॉटर्स वाले की निस्बतों का जोड़। अब इसको यहाँ पे कोई आपके पास डिवीजन नहीं हो सकता, तो ये ऊपर 4 हो गया और नीचे ये 15 हो गया। इसी तरीके से जो सन हामिद है उसका भी सेम ही वैल्यू कैलकुलेट होगी। तो यहाँ पे हामिद की भी सेम वैल्यू कैलकुलेट हो गई। डॉटर के केस में डिफरेंस क्या आएगा, उसकी निस्बत 1 है।
तो यहाँ पर 2/3 वॉज द होल अमाउंट जो कि बचा था, रेसिड्यू बचा था वालिद साहब और नानी को देने के बाद। तो यहाँ पर ये गलत लिख गया, रेशियो ऑफ हामिद लिख गया है, ये यहाँ पर रेशियो ऑफ डॉटर होगा, रेशियो ऑफ डॉटर होगा, और यहाँ पे ये स्वालिया हो जाएगा। और स्वालिया की जो निस्बत है वो 1 है, और टोटल जो है आपके पास जो डिवीजन हो रहे हैं 5 है, तो 2/15 हो जाएगा। तो ये तो निकला आपके पास जो वैल्यू कैलकुलेट हो रही है, लेकिन हमें देखना ये है कि जो करीमा मरी है उसका स्टेट में कितना शेयर था। तो उसका जो शेयर था वो कितना था, वो तो 9/16 मिला था उसको। तो करीमास का जो शेयर है 9/16 है। अब 9/16 में से जो फादर मुनीर है उसको 1/6 जाएगा। तो यहाँ लिख दिया गया 1/6 ऑफ करीमाज शेयर, यानी करीमास का जो शेयर है वो ये है जो उसके वहां से मिला है उसको, और उसका 1/6 कौन ले जाएंगे, वालिद साहब ले जाएंगे जो कि मुरे हैं। तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन कर लिया गया, यहाँ से 3 से ऊपर काट दिया गया आपके पास, और ये 2 आ गया, तो यहाँ से ये 3/32 हो गया। इसी तरीके से बाकी जितने भी इनहेरिटर्स हैं उनके निकाले गए। मदर अजीमा जो कि आपके पास मैटरनल ग्रांड मदर है, नानी है, उसको भी 1/6 मिलेगा करीमाज की शेयर से, तो इसकी भी वैल्यू ये आ गई। सन खालिद का, सन खालिद को जा रहा है 4/15, तो 4/15 ऑफ करीमाज शेयर, तो करीमाज का शेयर ये है, और 4/15 वो हो गया जो आपके पास जो कैलकुलेशन में आ रहा था। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये वैल्यूज आ गई। इसी तरीके से जो शेयर ऑफ सन हामिद है, तो हामिद का भी जो वैल्यू है ये सेम ही आ जाएगी, लेकिन इन केस ऑफ द डॉटर के केस में चेंज हो जाएगा, क्योंकि डॉटर को जो पीछे मिल रहा था वो कितना मिल रहा था, 2/15, तो 2/15 ऑफ करीमाज शेयर हो जाएगा। तो यहाँ से इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आपके पास 3/40 हो जाएगा। 3 से ये आपके पास हो गया, 3 से ये 5 आ गया, और ये 2 से ये आपके पास 16 को काट दिया गया तो ये 8 हो गया। तो ये सिंप्लीफाई कर लिया, 3/40 हो गया। अब हमारे पास जो है देखना ये है कि सेकंड डेथ में किसको क्या क्या मिला है। तो सेकंड डेथ में अगर हम देखते हैं, तो सेकंड डेथ में करीमा की जब डेथ हुई, जो कि आपके पास डॉटर है मुनीर की, तो मुनीर को 3/32 मिला, नानी को भी 3/32 मिला, यानी 9/16 का से में से, और सन को 3/20, दूसरे सन को 3/20, स्वालिया को 3/40। अब इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको 2-2 बार मिल रहा है, क्योंकि मुनीर को 2 टाइम्स मिल रहा है, एज ए हस्बैंड भी मिला और एज ए फादर भी मिल रहा है। और इसी तरीके से ये अजीमा को भी 2 बार मिल रहा है। तो यहाँ पे हमने नोट में लिख दिया कि मुनीर को जो हिस्सा है वो 2 बार मिल रहा है। 1/4 मिल रहा है सलीमा से, और 3/32 मिल रहा है किससे, अपनी डॉटर करीमा से, यानी उसको अपनी वाइफ से भी मिला और अपनी डॉटर से ही मिला, 2 बार मिला। तो इसका टोटल जो हिस्सा हो गया उसको जोड़ लिया जाएगा। तो टोटल शेयर जो मुनीर को मिलेगा वो शेयर रिसीव्ड फ्रॉम दी सलीमा और शेयर रिसीव्ड फ्रॉम दी करीमा, इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो 11/32 आ गया। इसी तरीके से जो अजीमा है, एक बार मदर बनी हुई है और एक बार वो क्या बनी हुई है, नानी बनी हुई है, तो 3/16 उसको डॉटर सलीमा से मिला है, और 3/32 उसको कहाँ से मिल रहा है, ये क्या बन गई, करीमा जो बन गई उसकी क्या बन गई, ये नवासी बन गई उसकी, है मैटरनल ग्रांड डॉटर कर दिया हमने इसको, मैटरनल ग्रांड डॉटर, ये नवासी बन गई है, तो इसको ही मिल गया। तो इसको 2 बार मिला, शेयर रिसीव्ड हुआ किससे, सलीमा से, और दूसरा करीमा से। तो इसको जब एडिशन किया गया तो ये 9/32 आ गया। अब सारे शेयर हमें पता लग गए। अब फाइनल आंसर ये है कि इन सब को जो प्रेजेंट इनहेरिटर्स हैं,
मुनीर जिंदा है, अजीमा जिंदा है, खालिद जिंदा है, हामिद जिंदा है, स्वालिया जिंदा है। तो ये 11/32, 9/32, 3/20, 3/20, 3/40, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम 160 आ जाएगा और ये कैलकुलेशन होके 160/160 आ जाएगा। तो ऐसा कोई कैलकुलेटर अभी नहीं बना मेरी नज़र में इतने दिनों से पढ़ते हुए कि साहब जहाँ पे मल्टीपल डेथ हो रही हो, मल्टीपल डेथ के अंदर उसमें जो भी वारिसीन है उनकी लिस्ट रख दी जाए और वो दिखा दे कि भाई कितने इससे बनेंगे। सिंगल डेथ के कैलकुलेटर तो बनेंगे। तो अब यही है कि आप लोग मेहनत करें और देखें कौन सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो ये ऐप बना सकता है, इसमें मल्टीपल डेथ को डाला जाए और वो करेक्ट तरीके से कैलकुलेट कर सके। उसके लिए पहले आपको ऑन टिप्स खुद होना पड़ेगा मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करके कि भाई सही आंसर, ताकि वेरीफाई कैसे करेंगे आप। तो मल्टीपल डेथ के कैलकुलेटर भी बनने चाहिए। तो यहाँ पर फाइनल आंसर ये आ गया कि जो टोटल जो इनहेरिटेंस है वो 160 पार्ट में डिवाइड होगी। 55 जो पार्ट हैं वो मुनीर को चले जाएंगे, 45 अजीमा को, 24 खालिद और हामिद को, और 12 पार्ट जो है स्वालिया को चले जाएंगे। तो ये एक क्वेश्चन हुआ। अगर हम इसको लिख के करते तो ये 1 घंटे में भी पूरा नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी लिखा हुआ है, दैट्स वाई समझा दिया गया, इसलिए ये आधे घंटे में तकरीबन कवर्ड हो गया है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगले हफ्ते लास्ट क्लास होगी जिसमें हम तखारुज का पार्ट लेके चलेंगे, और तखारुज के पार्ट में ये होगा कि कोई अपनी जो उसको हिस्सा मिल रहा है उस हिस्से को छोड़ना चाहता है। जैसे ये क्वेश्चन आपके पास ये है कि यहाँ पे जमीला की डेथ हुई है और उसके वारिसों में उसके हस्बैंड हैं, उसकी माँ हैं, उसके रियल अंकल हैं। हस्बैंड अपने इनहेरिटेंस को लेना नहीं चाहता क्योंकि उसने अपनी बीवी का मेहर अदा नहीं किया था। वो कहता है जी मेरा हिस्सा भी आप ही लोग सारे बांट लो। तो अब उसको किस तरीके से प्रोसीड करेंगे, क्या इसको हस्बैंड को यहाँ से एग्जिट कर कर देंगे, तो क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, किस तरीके से कैलकुलेशन होगा, तो इसके कैलकुलेशन करने का जो तरीका है ये भी आपको बताया जाएगा। अगले हफ्ते इंशाल्लाह इसका डिस्कशन करेंगे। किसी का कोई सवाल वगैरह है तो पूछ सकते हैं। वीडियो को मैं यहाँ से स्टॉप कर देता हूँ।